यह कहानी संगीत एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे जंगल की आत्मा ने बचाया था। यह कहानी कैसी है? संगीत। चलिए इसे अंत तक सुनते हैं। मेरा नाम रोहन है। एक लड़का संगीत, जो घनवन नामक एक विशाल जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव देवगढ़ में पैदा हुआ था। अपनी पूरी जिंदगी संगीत। मैंने हमेशा यह माना है कि जंगल हमारी धड़कनों का हिस्सा है, एक ऐसी जगह जो न केवल ताजी हवा और संगीत पक्षियों की आवाज रखती है, बल्कि ऐसी कहानियां भी जो कभी कभी हमारे पूर्वजों की उम्र से भी पुरानी हैं। लोग कहते हैं संगीत की जंगल के रक्षक वहां रहते हैं, पुरानी आत्माएं, वनदेव, बाघ, मानव, ऐसे जीव जो हमारी दुनिया और उस दुनिया के बीच रहते हैं जो संगीत अदृश्य है। लेकिन उस समय मुझे इस पर विश्वास नहीं था। मैं अब भी मानता था कि यह सब उन कहानियों का मसाला है। संगीत जिनकी जरूरत गांव के बुजुर्गों को, मुझ जैसे बच्चों को नियमों का पालन कराने के लिए होती थी। आप जानते हैं, एक तरह की सौम्य धमकी। रात में देर से घर मत आना वरना बाघ मानव निगल जाएगा, या संगीत जंगल में चिल्लाना मत वरना पुरानी आत्मा नाराज हो जाएगी। उस समय मैं बस हौंस देता था। संगीत दुनिया अभी भी सरल थी, अभी भी सुरक्षित थी, अभी भी कुछ नहीं मांगती थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी एक संगीत रात की वजह से बदल जाएगी तो शायद मैं और सावधान रहता। शायद मैं संगीत उस जंगल में नहीं जाता, शायद मैं वह कभी नहीं देख पाता जो मैंने देखा। लेकिन जिंदगी हमारी तैयारी का इंतजार नहीं करती। यह सिर्फ छोटा देवगढ़ गांव नहीं था। घर संगीत लकड़ी के खंभों पर खड़े थे, जिनकी छतें फूस की थीं, जिन्हें हर बारिश के मौसम में गांव की दादी नानियों को ठीक करना पड़ता था। हर शाम ओखली और मूसल की आवाज गूंजती थी, जबकि बच्चे संगीत नारियल के पेड़ों के बीच दौड़ते थे। दूर जंगल संगीत एक विशाल हरी दीवार जैसा दिखता था जो हमारी दुनिया को घेरे हुए था। उस गांव में मैं अपनी माँ और अपनी छोटी बहन संगीत मीरा के साथ रहता था। पिताजी 5 साल पहले गुजर गए थे जब मैं संगीत 6ठी कक्षा में था। वह जंगल में खो गए थे। लोगों ने कहा कि वह रास्ता भटक गए थे। संगीत कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें इसके 5 कर्मे के साथ में जंगल के एक नाराज बाघ ने ले लिया था। लेकिन माँ हमेशा कहती थीं कि पिताजी संगीत इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उस जंगल के अपने नियम हैं, माँ कहती थीं, और तुम्हारे पिता भूल गए थे कि वह उसके मालिक नहीं है। पिताजी का नाम हमेशा एक संगीत ऐसा विषय होता था जिससे हवा अचानक भारी हो जाती थी, इसलिए मैं इस पर कम ही बात करता था। माँ की मदद करने के लिए संगीत में कुछ अन्य युवकों के साथ जड़ी बूटियां और लकड़ी इकट्ठा करने का काम करता था। मजदूरी कम थी संगीत, लेकिन रसोई की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी थी। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, संगीत कोई बड़ी योजना नहीं थी। मैं हर दिन यही सोचता था कि कल माँ और मीरा को कैसे खिलाऊंगा। मेरी जिंदगी सरल थी और मैं सुरक्षित महसूस करता था। कम से कम उस दिन तक। उस सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला। संगीत गर्म, कोमल और बरगद के पेड़ों के पीछे से आलस से झोंक रहा था। मैं गांव की उन औरतों से भी जल्दी संगीत उठ गया जो आमतौर पर मुर्गे के बांग देने से पहले ही बरामदे में बैठी होती थीं। शायद संगीत इसलिए क्योंकि कल रात मैं दिन भर जड़ी बूटियां ढोने के बाद बहुत जल्दी सो गया था। जब मैं घर से बाहर निकला तो मीरा अभी भी सो रही थी। उसके संगीत लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे और उसने वह पुराना कपड़े का तकिया गले लगा रखा था जो संगीत वह बचपन से अपने साथ रखती थी। माँ भी अभी सो रही थी। एक संगीत पतली चादर उनके शरीर को ढके हुए थी जो अब कमजोर होने लगा था। मैं लकड़ी के घर की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरा ताकि वे जाग न जाएं। सुबह की हवा नाक में चुभ रही थी। संगीत गीली मिट्टी की महक से ताजा घास की नोक पर ओस लटकी हुई थी। मैंने एक लंबी बातों में जार सांस ली और संगीत उस शांति को महसूस किया जो केवल हमारे जैसे छोटे गांव में ही मिल सकती थी। गाड़ियों का कोई शोर नहीं, शहर की कोई भागदौड़ नहीं, केवल संगीत, कीड़ों की भनभनाहट, मुर्गों की बांग और हवा की आवाज जो नारियल के पत्तों से सरसराती हुई गुजर रही थी। उस समय सब कुछ ठीक था। मेरे दोस्त पहले से ही पुराने संगीत लकड़ी के चबूतरे के पास इंतजार कर रहे थे, वह जगह जहां हम आमतौर पर जंगल जाने से पहले इकट्ठा होते थे। रोहन, विक्रम ने पुकारा। संगीत जो मेरा बचपन का दोस्त था, तुम आखिरकार उठ ही गए। संगीत है ना? हमेशा की तरह।
मैंने उसके बगल में बैठते हुए जवाब दिया, जल्दी सो, जल्दी उठो, यह अच्छा है। संगीत, संजय ने कहा, जो गांव का सबसे बातूनी युवक था। लेकिन याद रखना, आज बहुत अंदर जाने की होशियारी मत संगीत करना। बाघों के संगम का मौसम है, कहते हैं वे थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। मैं बस हंस दिया। संगीत, बाघों को परवाह नहीं है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करते, वे हमें परेशान नहीं करते। संगीत, मैंने यह बहुत यकीन के साथ कहा। उस दिन मुझे संगीत नहीं पता था कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा। हम लगभग सुबह के संगीत समय निकले, जंगल की ओर जाने वाले एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। संगीत लेकिन अभी भी पतली धुंध में शर्मा रहा था। छोटी चिड़ियां चहचहा रही थीं और हवा चलने पर पत्ते धीरे धीरे कांप रहे थे। जंगल हमारे लिए दूसरे घर के आंगन जैसा था। हम संगीत गुप्त रास्ते, छोटे रास्ते और वे जगहें जानते थे जहां जड़ी बूटियां आमतौर पर संगीत घनी उगती थीं। हमने कभी भी खतरा महसूस नहीं किया, हालांकि कभी कभी दूर से संगीत भारी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन माहौल अलग था। संगीत, पता नहीं क्यों हवा भारी महसूस हो रही थी। पक्षियों की कोई आवाज नहीं थी, टहनियों के टूटने की कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ जैसे संगीत सांस रोके हुए था। जब तक संजय रुक गया और बोला, क्या तुम लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? हम सब रुक गए, जैसे संगीत बहुत ज्यादा सन्नाटा हो। विक्रम बुदबुदाया। मैंने चारों ओर देखा। सुबह की धुंध नीचे लटकी हुई थी। हमारी नजर का कुछ हिस्सा ढंक रही थी। सूरज की रोशनी जैसे संगीत किसी चीज से रुकी हुई थी। हवा भी मानो रुक गई थी। लेकिन मैंने उस संगीत अजीब एहसास को दूर करने की कोशिश की। अरे शायद अभी बहुत सुबह है, मैंने कहा। पक्षी अभी जागे नहीं होंगे। लेकिन असल में मेरे रोंगटे कुछ संगीत मिनटों से खड़े हो रहे थे, जैसे कोई दूर से देख रहा हो। हमने अपनी यात्रा जारी रखी। संगीत, जब तक हम शंभू बाबा से नहीं मिले, जंगल के रखवाले जो गांव में संगीत मां के बचपन के समय से रह रहे थे, वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और एक संगीत बीड़ी थी। क्या तुम लोग आज और अंदर जाना चाहते हो? संगीत बाबा ने पूछा। उनकी आवाज गहरी और कांपती हुई थी, हमेशा की तरह। बाबा, मैंने जवाब दिया, जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल हो गया है। बाबा ने हम सबको एक एक करके देखा, फिर उनकी आंखें मेरे चेहरे पर रुक गईं। संगीत, उनकी नजर तीखी थी, जैसे वे मेरे मन की बात पढ़ सकते हों। तुम लोग सावधान रहना, संगीत, उन्होंने कहा। कुछ दिनों से अच्छे संकेत नहीं है। संजय, संगीत थोड़ा हंसा। कैसे संकेत बाबा? डराइए मत। शंभू बाबा, संगीत हंसे नहीं, यहां तक कि उनके चेहरे पर कोई बदलाव भी नहीं आया। क्या तुम लोगों को संगीत 10 साल पहले की घटना याद है? उन्होंने अचानक पूछा। हमने एक दूसरे को देखा। उनका संगीत मतलब उस साल से था जब जंगल में कुछ लोग खो गए थे, मेरे पिताजी सहित। यह संगीत वही मौसम है, बाबा ने आगे कहा। और जंगल अभी परेशान नहीं होना चाहता। मैंने अपना थूक निगला। आमतौर पर संगीत बाबा आराम से बात करते थे, लेकिन इस बार उनकी आवाज में जैसे बहुत भारी बोझ था। फिर भी हमने अपनी यात्रा जारी रखी। संगीत, हमने सोचा कि यह सिर्फ एक बूढ़े आदमी की चिंता है। हमें नहीं पता था कि उनकी बातें संगीत सच थीं। जब दिन दोपहर की ओर बढ़ने लगा तो हमने आराम करने का फैसला किया। हमें काफी जड़ी बूटियां संगीत मिल गई थीं और जंगल का माहौल वापस सामान्य होने लगा था। ज्यादा चहल पहल, ज्यादा जीवंत। पक्षियों की आवाज आने लगी थी, साथ ही वे छोटे जुगनू भी, जो आमतौर पर बड़े संगीत पेड़ों की जड़ों के नीचे उड़ते थे। लेकिन फिर भी कुछ संगीत गलत लग रहा था। मैंने बाईं ओर की झाड़ियों की तरफ देखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक धीमी, नियमित, गहरी, भारी सांस की आवाज आ रही थी, जैसे किसी बड़े जानवर की सांस हो। संगीत, में तुरंत खड़ा हो गया। क्या तुम लोगों ने वह आवाज सुनी? मैंने फुसफुसाया। बाकी ने सिर हिलाया। शायद केवल मैं ही था जो अपने कान संगीत उस आवाज की ओर ले गया था। लेकिन उस समय मुझे पूरा यकीन था कि झाड़ियों के पीछे कुछ संगीत है और वह कोई छोटा जानवर नहीं था। मैं उस निगाह को महसूस कर सकता था। मेरी संगीत हरकतों को ध्यान से देख रहा था, मूल्यांकन कर रहा था, कुछ तय कर रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। बस, चलो वापस चलते हैं। संगीत, मैंने कहा। क्यों? संजय ने अपनी रोटी सब्जी चबाते हुए पूछा। संगीत, हम अकेले नहीं हैं। वे चुप हो गए, लेकिन अचानक संगीत क्रैक, एक टहनी के टूटने की तेज आवाज जंगल के अंदर से गूंजी।
हम सब उछल पड़े। चलो घर चलें, मैंने दोहराया। अब हम जल्दी से अपना सामान समेटने लगे और तेजी से घर की ओर चल पड़े। कोई बात नहीं कर रहा था, हमारे कदम जल्दबाजी में थे, लेकिन किसी ने दौड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि संगीत हम कुछ जानते थे। बड़ा जानवर घबराहट की आवाज सुनकर पीछा करेगा, लेकिन वह डर तो बस शुरुआत थी। संगीत गांव पहुंचने पर माहौल बहुत अलग महसूस हुआ। संगीत हवा तेजी से चल रही थी, मिट्टी और गर्म हवा की गंध ला रही थी। संगीत जो असामान्य थी। कुछ औरतें अपने घर के बरामदे में खड़ी थीं, चिंता भरे चेहरों से जंगल की ओर देख रही थीं। बच्चों को संगीत घर वापस बुलाया जा रहा था। विक्रम मेरे पास आया और फुसफुसाया, तुम्हें यकीन है संगीत कि कुछ हमारा पीछा कर रहा था? मैंने उसे नहीं देखा, मैंने जवाब दिया। संगीत, लेकिन मैंने उसे महसूस किया, और मैंने पहले कभी संगीत ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। जब मैं घर पहुंचा तो मां तुरंत मेरे पास आई। तुम जंगल से आए हो बेटा? उन्होंने पूछा। संगीत, हाँ, मैंने बैठते हुए जवाब दिया। क्यों? मां ने घर से बाहर देखा। संगीत, मैंने उनके चेहरे को इतना तनाव में कभी नहीं देखा था जब से पिताजी खोए थे। संगीत, अभी एक दहाड़ की आवाज आई थी, उन्होंने कहा, जंगल की तरफ से। संगीत, बहुत बड़ी आवाज, बाघ की आवाज। मैं चुप हो गया। बाघ पास में था? मैंने संगीत धीरे से पूछा। मां ने बस सिर हिला दिया। मेरा दिल बैठ गया। क्या यह उस जानवर की आवाज थी जो हमारा पीछा कर रहा था? संगीत, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि बाघ गांव की सीमा के पास आ गया था। उस रात हवा बिल्कुल नहीं चली। हवा जैसे संगीत जम गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे लगता संगीत की घर के बाहर कुछ हिल रहा है। धीमी चाल, भारी संगीत सांस, एक परछाई जो गुजर जाती। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरी तरह संगीत अंधेरा था। झिंगुर की कोई आवाज नहीं, हवा की कोई आवाज नहीं, इंसानों की कोई गतिविधि नहीं, जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोके हुए हो। अचानक मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, ग्रर। एक लंबी, संगीत गहरी दहाड़ जंगल की तरफ से गूंजी। वह आवाज एक संगीत साधारण बाघ की तरह नहीं लग रही थी। वह आवाज बड़ी थी, भारी थी, ज्यादा प्राचीन थी। मेरे रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। मीरा जो मेरे बगल में सो रही थी, करवट बदली और मुझे संगीत कसकर पकड़ लिया। भैया, यह किसकी आवाज है? मैंने अपना थूक निगला। बाघ की। संगीत, मीरा, लेकिन इतनी पास क्यों? मुझे नहीं पता था कि क्या संगीत जवाब दूं, क्योंकि ठीक उसके बाद दूसरी दहाड़ और संगीत ज्यादा जोर से, ज्यादा तीखी और ज्यादा साफ सुनाई दी। वह दहाड़ गांव की सीमा के पास से आई थी, और तब मुझे संगीत एहसास हुआ कि वह आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी सांस की आवाज मैंने दोपहर में झाड़ियों के पीछे सुनी थी। उस संगीत रात में सुबह होने तक नहीं है, दोपहर में झाड़ियों के पीछे सुनी थी। सोया, और जब सूरज आखिरकार निकला तो गांव के लोग यह खबर सुनकर बाहर निकल आए कि बर्दी काका के बकरियों के बाड़े के पास एक विशाल बाघ के पंजों के निशान हैं। वे निशान संगीत किसी भी साधारण बाघ के पंजों से बहुत बड़े थे। लोग शोर मचाने लगे। कोई कह रहा था कि यह एक बुरा संकेत है, कोई कह रहा था कि यह कोई मायावी जीव है, कोई कह रहा था कि यह नाराज वनदेव है। और जब संगीत, मैंने उन निशानों को अपनी आंखों से देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर वार किया हो। उस बाघ के पंजे के संगीत बीच का हिस्सा पूरी तरह से जानवर के पंजे जैसा नहीं था। उसमें इंसानी पैर के तलवे जैसा एक घुमाव था, मानो वह जीव आधा संगीत इंसान, आधा बाघ या कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। उस दिन मेरी जिंदगी अभी भी सामान्य लग रही थी, लेकिन उस सुबह से मुझे पता चल गया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुछ संगीत जो जंगल से भी पुराना था, मेरे डर से भी बड़ा संगीत, और किसी भी चीज से ज्यादा करीब जो कभी मेरे पास आई हो। मुझे नहीं पता था कि वह जीव बाद में मुझे बचाएगा। संगीत, मुझे नहीं पता था कि मैं उस बाघ आत्मा का ढणी हो जाऊंगा जो लंबे समय से मेरे परिवार पर नजर रखे हुए थी। संगीत, उस समय मैं केवल एक बात जानता था। वह रात जब सब कुछ ठीक था खत्म हो चुकी थी, और उस सुबह संगीत, अनजाने में जंगल ने मेरा नाम पुकारना शुरू कर दिया था। मैंने कभी भी पूर्वाभास पर सच में विश्वास नहीं किया। संगीत, लेकिन बर्दी काका के बाड़े के पास कीचड़ में उन अजीब निशानों को देखने के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। संगीत, कुछ जो अब तक सोया हुआ था, अब जैसे जाग गया था और दुनिया की ओर वापस देख रहा था। जैसे जंगल के अंदर से कोई संगीत
धीमी आवाज धीरे धीरे मेरा नाम फुसफुसा रही हो, रोहन, रोहन। संगीत। पहले तो मैंने सोचा कि मैं बस बहुत थक गया हूं, लेकिन समय के साथ वह आवाज और तेज और संगीत साफ और ज्यादा वास्तविक होती गई, मानो जंगल की जबान हो और वह मुझे घर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। गांव वालों के चेहरे सवालों और डर से भरे हुए थे। वे उस निशान के चारों ओर जमा हो गए, लगातार फुसफुसा रहे थे, यह संगीत किसी साधारण जानवर का निशान नहीं है। बाघ बहुत बड़ा है, बीच का घुमाव देखो, इंसानी संगीत तलवे जैसा है। यह मत कहना कि यह वनदेव है। मैं उनके पीछे खड़ा था, उस निशान को सूखे गले से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं समय का एक निशान संगीत देख रहा हूं, जिसे किसी ऐसी चीज ने छोड़ा हो जो इंसानी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। शंभू बाबा सबसे आखिर में आए। उन्होंने निशान देखा और फिर उनका चेहरा तुरंत संगीत पीला पड़ गया। उनके होंठ धीरे धीरे कांपे। वह वापस आ गया है। मैंने संगीत थूक निगला। कौन वापस आ गया बाबा? शंभू बाबा ने मुझे संगीत बहुत देर तक, बहुत ज्यादा देर तक देखा, जैसे उनकी झुर्रियों वाली आंखों के पीछे कोई बड़ा रहस्य संगीत छिपा हो। सारे बाघ जानवर नहीं होते, रोहन, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। कुछ आत्माएं होती हैं जिन्हें शरीर दिया जाता है। संगीत में घबराकर हौंसा। बाबा का क्या मतलब है? मायावी जीव। शंभू बाबा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस जंगल के अंदर देखा। उनकी नजर बहुत गहरी थी, जैसे वह संगीत धरती के पेट की बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तुम्हारे पिता के खोने का एक कारण है, उन्होंने धीरे धीरे कहा। संगीत। मेरा शरीर तुरंत जम गया। बाबा का क्या मतलब है? पिताजी इसीलिए खोए क्योंकि वह रास्ता नहीं भटके थे। उन्हें संगीत बुलाया गया था। मैं एक कदम पीछे हटा। किसने बुलाया था? शंभू बाबा ने एक लंबी सांस ली। संगीत, उसी रक्षक ने जो अब तुम्हें बुला रहा है। मेरा खून जैसे संगीत बहना बंद हो गया। उस दोपहर मैंने सामान्य रूप से काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ और दिमाग संगीत ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। जब भी मैं किसी जड़ी बूटी को छूता, मुझे लगता कि उसके रेशे कांप रहे हैं। जब भी हवा मेरे चेहरे से गुजरती, संगीत, मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे को छू रहा हो। रोहन, ध्यान लगाओ। विक्रम ने टोका। तुम सुबह से ख्यालों में खोए हुए हो। मुझे लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। विक्रम ने सांस छोड़ी। तुम कब से इतने डरपोक हो गए? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं कैसे समझाता कि कल जो भारी सांस की आवाज मैंने सुनी थी, वह अब जैसे पेड़ों के पीछे से मेरा पीछा कर रही थी। संगीत, मैं जहां भी जाता मेरे कदमों का पीछा करती। मैं कैसे समझाता कि जो बड़ी परछाई मैंने अपनी आंख के कोने से देखी थी, वह जब भी मैं सीधे संगीत देखता गायब हो जाती थी। लेकिन असली संकेत तब सामने आया जब हम संगीत घर लौटने वाले थे। जब सूरज ढलने लगा तो हवा अचानक बदल गई। हवा ठंडी महसूस हुई, हालांकि अभी भी शाम थी। सूरज की रोशनी काले बादलों से ढक गई जो बहुत जल्दी आ गए थे। क्या तुमने सुना? मैंने फुसफुसाया। सब रुक गए। संगीत, न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की, न पत्तों के रगड़ने की। फिर दूर से धम धम धम। संगीत, भारी कदमों की आवाज, बहुत भारी। पत्तों पर संगीत हल्की, लेकिन जमीन पर जोरदार। विक्रम की आंखें फैल गईं। वह बाघ है। मैंने सिर हिलाया। नहीं, बाघ के कदम इतने भारी नहीं होते। संजय बुदबुदाया। यह 2 पैरों के कदमों जैसा है। संगीत, हम सब जम गए। वह कदम रुक गए। एक पल के लिए दुनिया जैसे मर गई। संगीत। फिर मैंने उसकी आवाज सुनी, धीमी, गहरी, जैसे धरती की गहराइयों से आ रही हो। संगीत, रो हन। मैं तुरंत पीला पड़ गया। हमें संगीत, अभी जाना होगा। मैंने बिना जवाब का इंतजार किए कहा। हम चले नहीं? संगीत, हम भागे। घर का रास्ता उस धुंध से भरा था जो शाम को असामान्य रूप से छा गई थी। संगीत, धुंध मोटी, नम, ठंडी थी, जैसे वह धुंध जंगल के सबसे गहरे पेट से आई हो। न संगीत की हवा से बनी सामान्य धुंध। मुझे लगा कि उसके पीछे कुछ हिल रहा है। संगीत, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। मैं सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन संगीत, महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई आंख मेरा पीछा कर रही है। एक जोड़ी आंखें नहीं, बल्कि कई, जैसे हर पेड़ की आंखें हों। जैसे संगीत, हर जड़ मुझे घूर रही हो। रोहन, संजय चिल्लाया, इतनी तेजी से मत भागो। लेकिन मैं संगीत, रुक नहीं सका। मेरे सीने में एक अजीब सा खिंचाव था। सिर्फ संगीत, डर नहीं, बल्कि एक बुलावा। उस आवाज ने फिर पुकारा,
रोहन, संगीत, इस बार और पास और साफ, संगीत और होश में। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज फिर भी सुनाई दे रही थी, जैसे वह मेरी खोपड़ी के अंदर से आ रही हो। संगीत, घर पहुंचकर मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अपनी सांस रोक ली। मां को बुलाते समय मेरी आवाज कांप रही थी। मां, मां, मां। संगीत जल्दी जल्दी आई। क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला संगीत पड़ गया है। मैंने शब्द ढूंढने की कोशिश की, लेकिन संगीत नहीं कर सका। मेरी सांसें टूट रही थीं। मां, मैंने फुसफुसाया, क्या पिताजी ने संगीत खोने से पहले जंगल से आवाजें सुनी थीं? मां तुरंत स्थिर हो गई। उनका चेहरा संगीत पीला पड़ गया। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। तुम्हें कैसे पता? मैंने संगीत थूक निगला। तो हाँ। मां धीरे धीरे बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। तुम्हारे पिताजी, संगीत ने कहा था कि जंगल उनका नाम पुकार रहा है। उनकी आवाज भर्रा गई थी। मैंने सोचा कि वह बस बहुत थक गए हैं, लेकिन फिर मां ने अपना सीना पकड़ लिया। संगीत, एक रात वह उठे और जंगल की बौत ओर चले गए और कभी संगीत वापस नहीं आए। दुनिया जैसे मेरे चारों ओर ढह गई। संगीत, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। रोहन, मां ने मुझे संगीत कसकर गले लगाते हुए कहा, अगर तुम कुछ भी सुनो तो परवाह मत करना, उसके पास मत जाना, जवाब मत देना। मेरा रोना संगीत फूट पड़ा। मां, मैंने उसे सुन लिया है। मां ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। संगीत, उनके आंसू तुरंत गिर पड़े। रात सामान्य से ज्यादा जल्दी आ गई। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने संगीत पूरी दुनिया पर काली स्याही उड़ेल दी हो। हवा रुक गई। घर के बरामदे में जलता दिया बिना किसी कारण के बुझ गया। हमारा संगीत घर सामान्य से छोटा महसूस हो रहा था। मैं मां और मीरा के साथ बीच वाले कमरे में बैठा था। हम चुपचाप इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि रात जल्दी गुजर जाएगी। संगीत, लेकिन डर तब और वास्तविक हो गया जब घर अचानक धीरे धीरे कांपने लगा। धम्म, भूकंप नहीं, बिजली नहीं, यह कदमों की आवाज थी। उसी जीव के कदम जो हमने जंगल में सुने थे। मां ने मीरा को कसकर पकड़ लिया। बाहर, संगीत मत देखना। लेकिन मैं उस जिज्ञासा को नहीं रोक सका जो संगीत बेकाबू डर के साथ मिली हुई थी। मेरे पैर, संगीत मत देखना। अपने आप खिड़की की ओर बढ़ गए। संगीत, रोहन, मत जाओ, मां ने फुसफुसाया। मैं फिर भी खिड़की के पास गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संगीत, जैसे वह मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने धीरे से झांका। घर के बाहर संगीत, घनी धुंध और अंधेरे के बीच सुनहरी, पीली, चमकती आंखों की एक जोड़ी थी। बड़ी, बहुत बड़ी, किसी भी बाघ की आंखों से बड़ी जो मैंने कभी देखी हो। संगीत, वे आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं और पहली बार मैंने उसकी संगीत आवाज साफ सुनी। रोहन, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज इंसानों जैसी थी, लेकिन संगीत ज्यादा गहरी, ज्यादा पुरानी, ज्यादा इस दुनिया की नहीं। संगीत, मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जिसने मेरे खून को सचमुच जमा दिया वह सिर्फ वह आवाज नहीं थी, बल्कि यह सच्चाई थी कि वे संगीत आंखें, आग की तरह चमकती बड़ी पीली आंखें, पूरी तरह से संगीत बाघ की नहीं थीं। उसके चेहरे पर एक और पक्ष था, एक इंसानी पक्ष, एक इंसान का निशान। संगीत, जैसे वह जीव आधा बदला हुआ हो। संगीत, आधा घायल, आधा आत्माओं की दुनिया से उठा हो, और वह जीव मुझे बुला रहा था। मेरा नाम, मेरा नाम, संगीत, मेरा नाम। और वह आवाज मुझे बुलाती रही। उस सुनहरी आंखों की जोड़ी के धुंध में गायब हो जाने के बाद भी मैं फर्श पर बैठा रहा। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। संगीत, जैसे मैं अभी अभी एक बहुत ही वास्तविक बुरे सपने से बाहर आया हूं। मेरा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। लेकिन वह डर अभी खत्म नहीं हुआ था जब मां पीले चेहरे के साथ मेरे पास आई। संगीत, रोहन, तुमने क्या देखा? उनकी आवाज, संगीत, टूटी हुई, जल्दबाजी में, लगभग उन्मत्त थी। मैं केवल खिड़की की ओर इशारा कर सका। मां, वह संगीत जीव, वह मेरा नाम बुला रहा था। मां ने मुझे गले लगा लिया, मेरी पीठ को ऐसे पकड़ा जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि मैं पिताजी की तरह गायब न हो जाऊं। संगीत, तुम आज रात घर से बाहर नहीं जाओगे, किसी भी कारण से नहीं। लेकिन मेरे संगीत, सीने में कुछ ऐसा था जो खिंच रहा था। डर से नहीं, बल्कि संगीत, एक पुराने, गहरे, ज्यादा हकदार बुलावे से। जैसे कोई भाग्य की लकीर बहुत पहले से खींची गई हो, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और आज रात वह रात थी जब उसकी गांठ खुलने लगी थी। घर के बाहर संगीत, घनी धुंध धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह जीवित हो।
कदमों की संगीत आवाज फिर से आई, धीरे धीरे, नियमित रूप से। हर बार जमीन पर पड़ते ही उसे कंपाती हुई। धम धम्मम धम। मीरा डर के मारे रोने लगी। माँ, संगीत वह क्या है? वह भैया को क्यों बुला रहा है? माँ, संगीत ने जवाब नहीं दिया, यहां तक कि वह ऐसा लग रहा था कि कुछ भी समझाने में असमर्थ हैं, क्योंकि संगीत वह खुद उस डर को दबा रही थीं जो उन्होंने लंबे समय से छिपा रखा था। मैंने एक बार फिर खिड़की की ओर देखा और वहीं कुछ संगीत ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। धुंध के बीच एक विशाल आकृति संगीत धुंधली सी दिखाई दी। इस बार मैं उसके शरीर को और साफ देख सकता था। उसका आकार वास्तव में एक संगीत बड़े बाघ जैसा था, लेकिन जिस तरह से वह थोड़े सीधे, ऊंचे कंधों और लंबी गर्दन के साथ खड़ा था, संगीत वह एक शुद्ध जानवर जैसा नहीं था। उसने अपना सिर रात के आसमान की ओर उठाया और संगीत धीरे धीरे गुर्राया। दहाड़ नहीं, धमकी नहीं, जैसे संगीत कोई प्रार्थना हो, एक ऐसी भाषा में प्रार्थना जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों यह मेरे कानों को परिचित लगी, जैसे किसी सपने की प्रार्थना हो जिसे मैं हमेशा संगीत भूल जाता था। उस जीव का सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। संगीत, उसकी पीली आंखें कोमलता से चमक रही थीं, उग्र नहीं, जैसे वह संगीत ऊपर के अंधेरे आसमान से कुछ मांग रहा हो। माँ, मैंने फुसफुसाया, वह संगीत जानवर जैसा नहीं है। माँ ने मेरा हाथ भींच लिया। वह संगीत जानवर नहीं है, रोहन। उनकी आवाज टूट गई। वह हमारे वंश का रक्षक है। मैं चुप हो गया। संगीत न हिल सका, न सोच सका, न सांस ले सका। हमारे वंश का रक्षक, मैंने दोहराया। माँ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम्हारे पिताजी ने खोने से पहले बताया था, हमारे संगीत परिवार और जंगल के रक्षक के बीच एक पुराना कर्ज है। मेरा गला रूंध गया। कैसा कर्ज? लेकिन माँ के जवाब देने से पहले वह जीव अचानक प्रार्थना करना बंद कर दिया। संगीत, उसने हमारे घर की ओर मुड़कर देखा और पहली बार धुंध के अंधेरे से वह पास आने लगा। वे बड़े कदम और पास आ रहे थे। जमीन धीरे धीरे, संगीत कांप रही थी। मेज पर रखे गिलास हिल रहे थे। तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, संगीत जैसे बुझने वाला हो। मीरा ने अपने कान बंद कर लिए और डर से रोने लगी। मैं खड़ा हो गया। मेरे घुटने, संगीत कमजोर थे, लेकिन कुछ था, चाहे वह साहस हो या मूर्खता, जिसने मुझे संगीत दरवाजे के पास एक कदम आगे बढ़ाया। रोहन, मत जाओ। माँ ने संगीत मेरी बांह जोर से खींची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धम, संगीत धम धम्म। हमारे घर की दीवार पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। 3 दस्तकें, धीमी, गहरी, भारी। न तो इंसानी संगीत दस्तक जैसी, न पंजे जैसी, न किसी जानवर के गुस्से जैसी। यह एक बुलाने वाली दस्तक थी। मैंने वह आवाज फिर सुनी। संगीत साफ, गूंजती हुई, जैसे 2 दुनियाओं से आ रही हो। रोहन, बाहर आओ। माँ संगीत दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, मुझे रोकते हुए। नहीं, वह चिल्लाईं, संगीत, तुम बाहर नहीं जा सकते। आज रात नहीं माँ, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरा नाम लिया है। माँ ने अपने होंठ काट लिए। संगीत, एक एक करके आंसू गिरने लगे। मुझे पता है संगीत, और उसे पता है कि मैं यहां हूं। हाँ, वह मुझे क्यों बुला रहा है? संगीत, माँ ने अपना चेहरा ढक लिया। क्योंकि तुम चुने हुए बेटे हो। मैं चुप हो गया। चुना हुआ बेटा? संगीत, किसने चुना? किस लिए? माँ ने मेरे गालों को पकड़ा, मुझे अपनी लाल और गीली आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। रोहन, माँ की बात सुनो। तुम जो भी सुनो, जो भी संगीत हो, तुम। एक विशाल पंजे ने घर की दीवार पर हमला किया। संगीत और लकड़ी के तख्ते टुकड़ों में बिखर गए। मीरा चीख पड़ी। मैं पीछे की ओर उछल गया। संगीत, और जब धूल और लकड़ी के टुकड़े गिरे तो मैंने उसे देखा। संगीत, वह जीव, आधा बाघ आधा आदमी। संगीत, वह दीवार में बने नए छेद के सामने खड़ा था। उसका शरीर, संगीत, बड़ा, धारीदार बालों वाला, मांसल, चौड़े सीने और इंसानों जैसी मजबूत भुजाओं वाला था। उसका चेहरा आंशिक रूप से बाघ का था। संगीत, लंबा थूथन, बड़े दांत, लेकिन आंखों और गाल की हड्डियों का हिस्सा इंसानों जैसा था। संगीत, बालों के नीचे चेहरे की त्वचा एक बूढ़े आदमी के चेहरे जैसी दिख रही थी, जिसे मैंने कभी देखा था। संगीत, मुझे नहीं पता कहां या कब, उन पीली आंखों ने सीधे मुझे नहापी, काथा बाथा माँ पर नजर डाली और वह बोला। संगीत दहाड़ा नहीं, गुर्राया नहीं, बोला। रोहन। मैं स्तब्ध रह गया।
उस जीव ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसकी आवाज भारी, गहरी, एक अवर्णनीय उदासी से भरी हुई थी। संगीत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। वह आवाज, उसकी आवाज, उसकी लय में कुछ ऐसा था जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज हो जिसे मैंने कभी प्यार किया था। संगीत कोई जो बहुत पहले खो गया था, लेकिन मैं अभी तक अनुमान नहीं लगा सका था। संगीत, उसे चोट मत पहुंचाओ। मां ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जीव संगीत हिला नहीं, हमला नहीं किया, नाराज नहीं हुआ। उसने बल्कि मां की ओर सिर झुकाया, सम्मान के साथ। रोहन की मां, उसने ऐसी आवाज में कहा जो जैसे संगीत आसमान को कंपा रही हो। मैं लेने नहीं बल्कि लौटाने आया हूं। संगीत, मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। मेरी आवाज, संगीत टूट गई। उस जीव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर मुझे देखा। रोहन, संगीत, मैं वह विरासत लाया हूं जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। वह विरासत जो तुम्हारे पिता संगीत छोड़ गए थे। मेरा पूरा शरीर तुरंत जम गया। पिता, संगीत, मेरे पिता, मैंने हकलाते हुए पूछा। पिता का तुमसे क्या लेना देना है? उस जीव ने एक लंबी सांस ली, एक बड़ी सांस जो एक गुफा से गुजरती तूफानी हवा की तरह लग रही थी। संगीत, फिर उसने कहा, क्योंकि मैं वह रक्षक हूं जिसने तुम्हारे पिता को बचाया था। मां, संगीत सिसक पड़ी। मीरा ने अपना मुंह ढक लिया। मैं लगभग गिर गया। संगीत, लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता, उस जीव ने अपनी बात जारी रखी। वह वाक्य जिसने मेरे चारों ओर की पूरी दुनिया को ढहा दिया। और तुम्हारे पिता के खोने से पहले उन्होंने, संगीत, अपनी आधी आत्मा मुझे दे दी थी। सन्नाटा, कोई नहीं हिला। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मां ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं, संगीत, बस अकड़ा हुआ खड़ा रह सका। पिता ने ऐसा क्यों किया? संगीत, मैंने फुसफुसाया। उस जीव की पीली आंखें धुंधली हो गईं, जैसे कोई ऐसा दुख उठा रहा हो जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता। संगीत, क्योंकि इसका जवाब एक विनाशकारी सच है। तुम्हारे पिता ने अपनी आधी संगीत आत्मा मुझे दी, क्योंकि मैं वह जीव था जिसे उसे खत्म करना चाहिए था। उस जीव ने, संगीत, सिर झुकाया। उसकी आवाज कड़वी, पश्चाताप से भरी थी। लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया। संगीत, मैं चौंक गया। तुम्हारे पिता ने मुझे मारने से इनकार कर दिया जब मैं घायल था, और बदले में मैंने तुम्हारे संगीत परिवार का रक्षक बनने की कसम खाई। रोहन, उसने फिर कहा। उसकी आवाज और भारी थी। आज रात मैं, संगीत, उस वादे को निभाने आया हूं। मैंने अपना थूक निगला, हमें बचाने का वादा। उस जीव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने, संगीत, मुझे सीधे देखा, और उस रात उसने जो आखिरी मैलिक साम वाक्य कहा, उसने मेरी पूरी जिंदगी को एक जलते हुए कागज के घर की तरह नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें बचाने आया हूं क्योंकि आत्माओं की दुनिया के शिकारी तुम्हारे वंश के आखिरी बेटे को ढूंढ रहे हैं। अनजाने में, संगीत, मैंने उसकी ओर एक छोटा कदम बढ़ाया और वह बाघ पीछे नहीं हटा। और जब मेरा कदम दूसरी बार जमीन से मिला, संगीत, तो मुझे पता था कि सब कुछ बदल गया है। वह बाघ पीछे नहीं हटा, दहाड़ा नहीं, धमकाया नहीं। उसने बस मुझे देखा, एक ऐसी नजर जो इतनी गहरी थी जैसे वह आवाज, समय और उन सभी डरों की दीवारों को भेद रही हो जिन्हें मैंने अब तक पाला था। मैंने जंगल की ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस किया, लेकिन मेरा सीना किसी ऐसी चीज से गर्म महसूस हुआ जिसे समझाना मुश्किल था। संगीत, मेरा डर स्वीकार किए जाने की भावना में बदल गया। बाघ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। संगीत, एक छोटी सी हरकत जिसे शायद दूसरे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझ गया। जैसे वह कह रहा हो, स्वागत है संगीत इंसान, तुमने आखिरकार वह देख लिया जो तुम्हें देखना ओवर। अब अभी मैंने तीसरा कदम उठाया। संगीत, वह कदम जिसने मेरे भाग्य को इस जंगल से हमेशा के लिए बांध दिया। जब संगीत पहाड़ी की चोटी से हवा नीचे आई तो पत्ते गिरने लगे। उस बाघ की सुनहरी धारियों पर शाम की रोशनी चमक रही थी। वह इतना करीब खड़ा था कि संगीत, मैं उसकी सांसों की धड़कन सुन सकता था, भारी लेकिन शांत। अचानक संगीत, हमारे नीचे की जमीन धीरे धीरे कांपी, जैसे धरती के संगीत अंदर से किसी विशाल सांस की फुहार हो। बड़े पेड़ों की जड़ों के बीच संगीत हरी रोशनी निकली, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे किसी लालटेन को लंबी नींद से जगाया गया हो। मैंने अपना थूक निगला। क्या? संगीत, वह क्या है? बाघ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना सिर झुका लिया। उसका शरीर नीचे झुक गया,
जैसे सम्मान दे रहा हो। मैं स्तब्ध रह गया। संगीत फिर उस रोशनी ने कुछ बनाया, एक धुंध का साया जो एक आधे पारदर्शी इंसान की आकृति जैसा था। संगीत उस रोशनी के अंदर से एक पुरानी और कोमल आवाज गूंजी, इंसान के बेटे, तुम्हें उसे बदलने के लिए बुलाया गया है जो खो गया है। मैंने संगीत अपनी भौहें सिकोड़ी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बदलने के लिए? संगीत, इसका क्या मतलब है? धुंध के साये ने बाघ के सीने की ओर इशारा किया। संगीत, उसकी धारियों के ठीक बीच में मैंने एक बड़ा घाव देखा, एक घाव जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। वह घाव संगीत अभी भी गीला था, लेकिन उसमें से साधारण खून नहीं बल्कि नीले रंग की कोमल रोशनी निकल रही थी जो तारों के पानी की तरह टपक रही थी। तुरंत संगीत मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह घायल है, मैंने फुसफुसाया। धुंध के संगीत साये ने कहा, वह शिकारियों से जंगल की रक्षा करते हुए घायल हो गया। वह घाव उसके कर्तव्य के अंत का प्रतीक है। मैंने उस बाघ को देखा और हमारी संगीत मुलाकात के बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में कमजोरी देखी। संगीत, भाग्य की स्वीकृति, लेकिन किसी प्रिय चीज को छोड़ने का भारीपन भी, तो मुझे उसकी जगह लेनी होगी। मुझे यह भी संगीत पता नहीं चला कि वह आवाज मेरे मुंह से निकली। धुंध के साये ने सिर हिलाया। संगीत, तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम ही एक हो जो भागा नहीं। संगीत, जब सबसे गहरा डर तुम्हें बुला रहा था तब भी मेरे सीने में जैसे हथौड़े से वार हुआ। मैं, जंगल का रक्षक, मैं संगीत जो अब तक खुद को परिवार पर बोझ समझता था, मैं संगीत जो अक्सर समस्याओं से भागता था। यह कैसे हो सकता है? बाघ धीरे धीरे पास आया, अपनी नाक मेरे हाथ के पिछले हिस्से से छुआई। उसका स्पर्श हल्का संगीत था लेकिन अर्थपूर्ण था। मैंने एक गर्म ऊर्जा को संगीत अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस किया। तुरंत मेरे सारे डर, मेरी शिकायतें, संगीत मेरे संदेह, यहां तक कि वह छोटापन भी जो मुझे अक्सर जकड़ लेता था, खत्म हो गया। जब वह स्पर्श खत्म हुआ, संगीत तो बाघ एक कदम पीछे हटा और सीधा बैठ गया। उसकी आंखें जलीं और फिर धीरे धीरे धुंधली हो गईं, जैसे वह मुझे कुछ भारी लेकिन पवित्र सौंप रहा हो। धुंध का संगीत साया धीरे धीरे बोला, उसने तुम्हें अपनी विरासत दी है, रक्षक की आंखें। दुनिया अचानक संगीत मेरे सामने बदल गई। पत्ते चमकते हुए लग रहे थे, जमीन में संगीत जड़ें धड़कती हुई लग रही थीं, जैसे उनमें नाड़ी हो। हवा ने अपना संगीत रास्ता दिखाया। एक अदृश्य धारा जो अब तक केवल महसूस की जाती थी, अब साफ दिखाई दे रही थी। और उसकी आवाज, संगीत में जंगल की आवाज सुन सकता था। सिर्फ पत्तों के गिरने की आवाज नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों की धीमी फुसफुसाहट, यहां तक कि पहाड़ी के पीछे बहते पानी की सरसराहट भी। मेरा सीना संगीत तेजी से ऊपर नीचे हुआ। मेरे साथ क्या हो रहा है? धुंध के संगीत साये ने और भी कोमल आवाज में जवाब दिया, तुम्हें एक वरदान दिया गया है, लेकिन एक बोझ भी। जंगल तुमसे बात करेगा और तुम सब कुछ सुनोगे। मैंने संगीत उस बाघ को देखा जिसने अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी सांस धीमी हो गई, उसका शरीर थोड़ा झुक गया, जैसे उसकी आखिरी ऊर्जा उसने मुझे सौंप दी हो। घबराहट मेरे संगीत सीने में फैल गई। नहीं, मरो मत, तुम मर नहीं सकते, मैं चिल्लाया। संगीत, उस बाघ ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली। वहां एक मुस्कान थी, बिना संगीत होंठों की मुस्कान। एक मुस्कान जिसे केवल दिल समझ सकता था। एक मुस्कान संगीत जिसका मतलब था, तुम मेरे कदमों पर चलोगे, फिर रात की हवा के साथ। संगीत, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मैं चुप था, जंगल, संगीत चुप था। दुनिया ने भी सांस रोक ली थी। और तभी मैं रोया, सिर्फ खोने के संगीत कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार मुझे किसी ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार महसूस हुआ जो संगीत मुझसे बहुत बड़ी थी। मैंने उसके शरीर को गले लगा लिया। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाया, धन्यवाद संगीत, मुझ पर विश्वास करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं संगीत उस बाघ के शरीर के पास कितनी देर बैठा रहा। धुंध की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वापस धरती की संगीत जड़ों में मिल गई। धुंध के साये ने कहा था कि नया काम जल्द ही मेरे साहस की मांग करेगा, लेकिन मैं अभी भी कुछ भी सोचने के लिए खोने के एहसास में बहुत डूबा हुआ था, जब तक मैंने संगीत वह आवाज नहीं सुनी। रक्षक, नए रक्षक। वह आवाज संगीत न तो इंसानी थी न ही भूत की, वह जंगल की आवाज थी। एक आवाज जो हर दिशा से, पेड़ों से, जड़ों से, पत्थरों के बीच दौड़ते छोटे संगीत पानी के बहाव से गूंज रही थी। मेरा सीना तन गया। मैं यहां हूं,
मैंने धीरे धीरे जवाब दिया। संगीत, और तुरंत जंगल ने कुछ दिखाया। दूर संगीत से पतला काला धुआं उठा, पेड़ों के बीच से ऊपर उठ रहा था। बारूद और कोयले की गंध धीरे धीरे मेरी नाक में चुभने लगी। शिकारी, वे वापस आ गए थे, और आज रात वे कुछ संगीत ज्यादा खतरनाक लाए थे। मैं इसे अपनी नई आंखों से देख सकता था। जमीन पर धड़कती लाल ऊर्जा की रेखाएं इंसानी कदमों की दिशा दिखा रही थीं। संगीत, कम से कम 5 लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मैंने जमीन को भींच लिया। संगीत, उन्होंने पिछले रक्षक को मार डाला। उन्होंने पूर्वजों की जड़ों को जलाने की हिम्मत की, और अब मैं और नहीं भाग सकता था। मैं खड़ा हुआ, उस बाघ के शरीर को आखिरी बार देखते हुए। संगीत, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरा वादा। मैंने कसम खाई। मैं उस ऊर्जा के निशान का पीछा करते हुए भागा। मेरा शरीर सामान्य से ज्यादा तेज चल रहा था, जैसे जंगल ने अपना रास्ता खुद बना दिया हो। टहनियां मुझे नहीं रोक रही थीं, जड़ें मुझे संगीत ठोकर नहीं मार रही थीं। यहां तक कि रात की धुंध ने भी मेरे लिए एक विशेष गलियारा खोल दिया था। जब मैं धुएं के स्रोत के पास पहुंचा, संगीत, तो मैंने उन्हें देखा। 5 आदमी हथियारों के साथ, चेहरे कपड़े से ढके हुए, हाथों में बड़ी बड़ी टॉर्च। संगीत, उनके पैरों के पास बड़े लोहे के जाल बिछे थे जो उस इलाके के चारों ओर लगाए गए थे। संगीत, मैंने उस गुस्से को निगला जो मेरे सिर पर चढ़ रहा था। रुको, मैंने अंधेरे के पीछे से कहा। वह आवाज ज्यादा नीची, ज्यादा गहरी निकली। संगीत, पूरी तरह से इंसानी आवाज नहीं। वे 5 आदमी चौंक गए। उन्होंने अपनी बंदूकें मेरी ओर तान दी। वह क्या है? संगीत, कौन है वहां? बाहर आओ, अगर तुम गोली नहीं खाना चाहते। मैं संगीत बाहर निकला। उनकी टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, और मैंने उनकी आंखों में आश्चर्य देखा। यह क्या है? उसकी आंखें, उनका रंग ऐसा क्यों है? मुझे पता था कि मेरी आंखें, संगीत, अब साधारण इंसानी आंखें नहीं थीं। ये आंखें उस बाघ की तरह जल रही थीं जो मेरा गुरु बन गया था। एक शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई। संगीत, यह मत सोचो कि हम डरते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाता, जंगल, संगीत ने प्रतिक्रिया दी। जमीन से अचानक जड़ें निकलीं और उनके टखनों को लपेट लिया। संगीत, हवा ने उपद्रव मचाया। शिकारियों के चेहरे पर मिट्टी और पत्ते फेंके, जिससे वे अपना संतुलन खो बैठे। संगीत, यह क्या है? ये जिंदा है। हे भगवान! संगीत, छोड़ो, छोड़ो। मैं संगीत हिला नहीं। जंगल मेरे लिए हिल रहा था। मुझे बस चुनना था। एक कोमल आवाज, धुंध के साये की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। उन्हें मारो मत। रक्षक केवल भगाता है, खत्म नहीं करता। मैंने राहत की सांस ली। संगीत, क्योंकि मुझे मिली सभी नई चीजों के बीच मैं अभी भी इंसान बने रहना चाहता था। मैंने संगीत अपना हाथ उठाया। जाओ, मैंने कहा, और फिर कभी वापस मत आना, वरना जंगल तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा कुछ ले लेगा। वे संगीत, जड़ें ढीली हो गईं, उन्हें छोड़ दिया। वे 5 शिकारी डर के मारे भागे। संगीत कई बार गिरे और आखिरकार पहाड़ी की ओर गायब हो गए। जब उनके कदमों की संगीत आवाज गायब हो गई तो जंगल धीरे धीरे फिर से शांत हो गया। मैं संगीत अकेला खड़ा था, लेकिन अजीब तरह से मैं बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहा था। सुबह होने लगी थी जब मैं उस जगह वापस आया जहां बाघ संगीत लेटा हुआ था, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया था। जो बचा था संगीत, वह केवल कुछ सुनहरी धारीदार बालों का गुच्छा था जो सुबह की रोशनी में चमक रहा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाया। मुझे पता था कि इसका क्या मतलब है। उसका शरीर, संगीत, वापस जंगल का हिस्सा बन गया था, और अब मैं उसका रक्षक था। मैं संगीत, जो रात होने पर जलती आंखों से चलूंगा। मैं जो संगीत, खतरा आने पर जड़ों की आवाज सुनूंगा। मैं जो इंसानों और प्रकृति के विनाश के बीच खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा संगीत हुआ और विशाल जंगल को देखा। हवा ने मेरे चेहरे को छुआ जैसे स्वागत कर रही हो, और अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैं अब खोया हुआ नहीं हूं। संगीत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने वादा किया, जैसे उसने तुमसे पहले तुम्हारी रक्षा की। संगीत, जब मैंने आगे कदम बढ़ाया तो सुबह की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। संगीत, और जमीन पर फैली मेरी परछाई में हल्की संगीत धारियां दिखाई दे रही थीं। मैं अब सिर्फ इंसान नहीं था, मैं जलती हुई आंखें था। मैं नया रक्षक था, और यह संगीत मेरी हाथ में शान में ही था। कहानी की शुरुआत है।